दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर में होने वाले 7 चक्रों के बारे में, जिनके बारे में जानकर तथा कुछ योग और प्रयोग करके एक आदमी योगियों जैसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है और जो जैसा चाहे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। मानव के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति निवास करती है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। मनुष्य ने हजारों वर्षों की खोज से अपने भीतर की इस शक्ति को ढूंढ निकाला। ये शक्ति मानव के भीतर मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र से लेकर मस्तिष्क तक होती है और ये शक्ति ब्रह्मांड से जुड़ी है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक चक्र से जुड़ा है जिसे सहस्त्रहार चक्र कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के सप्त चक्र होते हैं। एक एक चक्र में कई हजार प्रकार की शक्तियां और अनेक प्रकार के अनुभव छिपे हुए हैं। यदि साधक इस शक्ति को जागृत कर ले तो उसका जीवन बदलने लगता है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा मनुष्य के भीतर धीरे धीरे उतरने लगती है और साधक विराट अस्तित्व से जुड़कर उसका स्वामी बनने लगता है। आइए अब हम एक एक करके इन 7 चक्रों के बारे में जानते हैं। इन 7 चक्रों में सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। ये शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला ये आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वो इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और नींद की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मूल का अर्थ जड़ होता है और आधार का अर्थ नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी माँ की गर्भ से होता है तो उसकी जड़ें भी वही हैं और उसका आधार भी वही है। इस चक्र को जागृत करने का मंत्र लन है। हमें इस मंत्र को समझना पड़ता है तभी इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। मूलाधार चक्र के जागरण से मनुष्य के अंदर अमृत समान शक्तियां उतरने लगती हैं और साधक भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान अपने भीतर धीरे धीरे प्राप्त करने लग जाता है। उसका शरीर ऊर्जा से भर उठता है। इस चक्र को जगाने की विधि में सबसे पहले मूलाधार चक्र को खोलने के लिए व्यक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी के मूल छोर पर जहां चक्र स्थित होता है वहां पर ध्यान करते हुए आपको एक कमल के फूल की कल्पना करनी होगी और बार बार आपको ये प्रयास करना होगा जिसके चलते आपको एक अलग तरह की एनर्जी फील होने लगेगी और आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। मूलाधार चक्र हमें शारीरिक रूप से मजबूत करता है। ये चक्र नए जीवन की शुरुआत होने वाले ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। मानसिक रूप से भी आप स्थिर हो जाएंगे। भावनाओं में आप बैलेंस पोजीशन में आएंगे। ये चक्र आपके काम वासना को भी बैलेंस करेगा। इंद्रियों के सुख को भी ये चक्र बैलेंस करता है। फिर दूसरे स्थान पर आता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये वो चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में अमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। ये चक्र कामुकता मतलब सेक्सुअल लाइफ और रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ है। इस ऊर्जा केंद्र का पहला काम भौतिक आनंद और जीवन का समग्र आनंद लेना है। इसका मंत्र 1 होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको सुबह तथा शाम को ध्यान लगाकर मूल मंत्र का जाप करना होगा। ध्यान लगाने के लिए जमीन पर कपड़े बिछाकर आराम से बैठ जाएं और इस साधना का प्रयोग करें। साउंड थेरेपी आदि विधियों से भी इस चक्र को जागृत किया जा सकता है, जिसमें कोई विशेष संगीत चलाकर ध्यान लगाया जाना चाहिए। नियमों और विधि का पालन ठीक से नहीं किया जाने पर कई मामलों में स्वादिष्ठान से जुड़े प्रयोग खतरनाक हो सकते हैं। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है। जी हाँ दोस्तों, नाभि के मूल में स्थित ये शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धनुषी रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मंत्र रन होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाना होता है और पेट से श्वास लेने पर ध्यान देना होता है। ये शरीर को फुर्तीला और ऊर्जा से भरपूर बना देता है।
पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने, पाचन को संतुलित करने और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की भावना लाने के लिए नाव मुद्रा या नवासना एक और शानदार आसन है जो तीसरे चक्र से संबंधित है। अगला चक्र होता है अनाहत चक्र। ये चक्र युवाओं और वैवाहिक जोड़ों के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी होता है। छाती के मध्य में या दो स्तनों के बीच में ये चक्र स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। ये चक्र मुख्य रूप से दिल तथा फेफड़ों के कार्य को नियंत्रित करता है। इसका मंत्र यम है। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। संतुलित अनाहत चक्र से व्यक्ति बिन शर्त प्यार करता है और वास्तविक करुणा तथा आत्म स्वीकृति दिखाता है, जो उन्हें दूसरों को प्यार करने तथा स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। ऐसे लोग स्वभाव से परोपकारी होते हैं। इसके बाद विशुद्ध चक्र आता है। ये चक्र हमारे शरीर का 5वां चक्र है। इसको दूसरी भाषा में हम गले का चक्र भी कह देते हैं। इसको इंग्लिश में थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। ये गले के कंठ के पास होता है और कंठ में सरस्वती का स्थान होता है। ये 16 पंखुड़ियों वाला चक्र है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसका मंत्र हम है। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। जब यह चक्र मनुष्य के अंदर जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति की आयु वृद्धि होती है और संगीत विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति विद्वान होता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। इस चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य रोग, भय, चिंता आदि से मुक्त हो जाता है। 6वां चक्र होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा का अर्थ होता है आदर्श। आज्ञा चक्र मस्तिष्क के मध्य में भौहों के बीच स्थित है। इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। इस चक्र का मंत्र ओम होता है। भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से ये चक्र जागृत होने लगता है। जब इस चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। कुंडलिनी अपनी यात्रा मूलाधार से प्रारंभ करती है और जब वो सहस्त्रार पर पहुंचती है तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसलिए 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वो आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। इसका भी मूल बीज मंत्र ओम ही है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से ये चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे अभ्यास करने पर मन शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है और तब इस शक्ति के सहारे व्यक्ति संसार में कहीं पर भी होने वाली घटनाओं को देख सकता है, सुन सकता है, किसी के भी मन की गोपनीय बातों को समझ सकता है। फिर उस व्यक्ति के लिए किसी का कोई रहस्य गोपनीय रहता ही नहीं। योग पराशर में इसका योगात्मक प्रयोग दिया गया है। रूस और अमेरिका में भी कुछ लोगों ने इसी पद्धति के सहारे अतीन्द्रिय शक्ति के विकास में सफलता पाई और उन्होंने ये स्वीकार किया कि योग साधना के द्वारा इस कुंडलिनी यात्रा को पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज 7 चक्रों के बारे में जाना है। दोस्तों, ये चीज सुनने में किसी जादू जैसी लगती है, लेकिन ये भी एक प्रकार का विज्ञान ही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें।
चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।